धर्म व्यवस्था धर्म शास्त्रों की वजह से नहीं है, वो इस देश के हिंदू कोड बिल की वजह से है। इस देश के अंदर जिजाऊ सावित्रीबाई फुले के आंदोलन की वजह से है। इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जन्मदिन के मौके पर हिंदू कोड बिल नहीं लिखा होता तो हमको अपने बाप के घर में, अपने बाप के खेती बाड़ी में 7/12 पर हमारा नाम नहीं छोड़ता। आज भी कुमारी माता अगर कहीं हो जाए तो माँ बाप कहते हैं ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमको लगता है कि भाई हमारे जो नियम कायदे कानून है, धर्म के जो नियम कायदे कानून है, उसके बाहर हमने नहीं जाना चाहिए। को शर्म नहीं आती कि छोटी छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर मुंडन कराते हो और उनको कुरूप करते हो, उन्हें बदसूरत बनाते हो। आज के बाद आप तमाम लोग कसम खाओ कि महिलाओं का मुंडन नहीं करोगे और उनका केस व्यापन नहीं करोगे। अध्याय के 155वें श्लोक में क्या लिखा कि ये स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। यो स्त्रियों को अलग से पूजा पाठ व्रत करने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को ज्ञानार्जन मतलब कि वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं। तमाम महानायिकाएं, जिसमें खासकर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी दुर्गावती मड़ावी, रानी झलकारी कोरी, माता रमाई, इन तमाम लोगों को अभिवादन करती हूँ। और आप तमाम लोगों के बीच आज के इस महिला मेड़ावा में ये भरा हुआ मंच, जहाँ पर महिलाएं जो है सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर आमंत्रित हुई हैं, विराजमान हुई हैं, ऐसे मंच से सुंदर सुंदर महिलाओं के सामने मैं अपनी बात रख रही हूँ। साथियों, ये महिला मेड़ावा की जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आई, इसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी। महिला मेड़ावा का क्या मतलब है, महिला मेड़ावा क्यों लिया जाता है, क्यों हल्दी कुमकुम किया जाता है, इन तमाम बातों पर मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगी। क्योंकि इस देश के अंदर कुछ नियम ऐसे थे, कुछ रूल ऐसे थे, कुछ कानून ऐसे थे कि वहाँ पर किसने हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए, किसने महिला मेड़ावा भरवाना चाहिए, ऐसे नियम कानून थे। इन नियम कानूनों को तोड़ने का काम किसने किया तो मरार माली समाज में पैदा हुई माता सावित्रीबाई फुले ने किया। बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर हल्दी कुमकुम ये त्योहार मनाया जाता रहा। ये हल्दी कुमकुम का त्योहार सवर्णों की महिलाएं, मतलब आप नहीं, सवर्णों की महिलाएं मतलब ब्राह्मणों की औरतें, सवर्णों की महिलाएं मतलब क्षत्रियों की औरतें, सवर्णों की महिलाएं मतलब वैश्यों की औरतें, व्यापारियों की औरतें, उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक कल्चर बनाया। आज उसे किटी पार्टी कहते हैं शहरों में, ताकि इस हल्दी कुमकुम के वजह से, इस कारण से सवर्ण महिलाएं एक जगह एकत्रित हो और एक दूसरे से बातचीत करें। यही दौर कई हजारों सालों तक चलता रहा। वहां पर SC ST OBC की महिलाओं को प्रवेश नहीं था। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम सवर्णों का रहा। SC ST OBC तेली माली कुंभी सुतार धनगर पवार लोधी इनका नहीं था। चमारो मारो मांगो और आदिवासियों की बात छोड़ दो, जिसे आज OBC कहते हैं, उनको भी वहां बुलाया नहीं जाता था। आज भी चलो पश्चिम महाराष्ट्र के तरफ तो सवर्णों की महिलाएं कुंभी पटेलों की औरतों को नहीं बुलाती, क्योंकि उनका रूल क्या कहता है, उनका धर्मशास्त्र कहता है कि भैया इनको नहीं बुलाना, ये सवर्ण नहीं है, और इसीलिए नहीं बुलाया जाता। जब इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले ने तुमको हमको पढ़ाने के लिए अपने कांधे पर बीड़ा उठाया तो सबसे पहले विरोध किसने किया? सबसे पहले
विरोध किसने किया? हमने ही किया। हमारे लिए स्कूल चालू हुई, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए स्कूल चालू हुई, लेकिन विरोध किसने शुरू किया? महिलाओं ने पहले शुरू किया। और शुरू कर विरोध तो किया ही किया, गाली गलौज की, कहा कुलटा है। सावित्रीबाई फुले को कहा कुलटा है, लड़कियों को पढ़ा रही हैं, बेटियों को पढ़ा रही हैं। तेली, माली, कुंभी, सुतार, धनगर, पवार, लोधी इनकी बेटियों को पढ़ा रही हैं, जिसमें ब्राह्मणों की बेटियां भी स्कूल आ रही हैं, मराठा कुंभियों की बेटी भी स्कूल आ रही हैं। ये धर्म के खिलाफ है। कृपया शांत करो प्लीज। तो इनको पढ़ा रही हैं, ये काम जो है अधर्म का काम है, ये काम गलत काम है। और इसीलिए सावित्रीबाई फुले को गालियां देती थी कौन? हमारी महिला है, हमारी ही माता बहनें अपने ही अधिकारों के लिए, अपने ही अधिकारों के खिलाफ जाकर सावित्रीबाई फुले का अपमान करती हैं। अपने बच्चे की टट्टी सावित्रीबाई फुले के ऊपर मारती है। गोबर जो आप तमाम लोग इधर के हैं, आप तमाम लोग मिट्टी का जब सावन सराते हैं, गोबर का लिपन करते हैं, तो जब गोबर का लिपन कोई महिला करती रहे और अगर वहां से सावित्रीबाई उसके घर के सामने से निकले तो गोबर का लिपन जो है वो सावित्रीबाई फुले के साड़ी पर फेंका जाता था। संडास, टट्टी, गोबर जैसे ही नहीं, पत्थरों का मारा भी जो है वो सावित्रीबाई फुले ने झेला। जब सावित्रीबाई फुले ने विचार किया, अभ्यास किया कि ये महिलाएं ही मेरा विरोध क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं तो महिलाओं को ही पढ़ा रही, लेकिन महिला क्यों नहीं समझ रही, तो माता सावित्रीबाई फुले को लगा महिलाओं को एक साथ बुलाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि भाई पढ़ने लिखने से लड़कियां जो हैं वो सयानी बनती हैं। एक लड़की पढ़ लिख ले तो अपने माँ बाप के साथ साथ अपने पति ससुर का घर भी उज्जवल करती हैं। ये बताने के लिए सावित्रीबाई फुले ने तमाम बच्चों के माँ को, चाची को, मौसी को जो है वो हल्दी कुमकुम के नाम से कार्यक्रम रखकर महिला मेड़ावा भराती थी और वहां पर आपके जैसी तमाम महिलाओं को बुलाती थी। हर जाति की महिलाएं जो सवर्णों के हल्दी कुमकुम में नहीं जा सकती, जो सवर्णों के हल्दी कुमकुम में जिसको जाने का अधिकार नहीं, उन तमाम लोगों के लिए ये हल्दी कुमकुम जो है वो खुलेआम कर दिया, ताकि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला एक दूसरे से बातचीत करे, एक दूसरे से वार्तालाप करे और उसके बाद विमर्श करे, सोचे समझे, बातचीत करे, अपना दुख दर्द बांटे। और उसके बाद महिलाएं जो है सावित्रीबाई फुले को समझने लगी। ये परंपरा रही, तीड़ गुड़ घ्या और गोड़ गोड़ बोला। सावित्रीबाई फुले बोरा भर भर के तिल और गुड़ बनाती थी और महिलाओं को बांटती थी। साथियों, सावित्रीबाई फुले ने हमारे तुम्हारे बेटी पढ़ने लिखने के लिए अपने शरीर पर पत्थर और टट्टी और क्या क्या नहीं खाए, कईयों अपमान सहे, कईयों गालियां गलौज बर्दाश्त की, लेकिन अपना काम उन्होंने नहीं रोका। इस देश के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि सावित्रीबाई फुले हमारा ही काम, हमारे लिए ही काम कर रही थी, हमें ही खड़ा करना चाहती थी, लेकिन हम खड़े नहीं होना चाह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साथियों? इसलिए हुआ क्योंकि हम जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमको लगता है कि भाई हमारे जो नियम कायदे कानून है, धर्म के जो नियम कायदे कानून है, उसके बाहर हमने नहीं जाना चाहिए। क्या है हमारे धर्म के कानून कायदे? साथियों, इस देश के अंदर मनु संहिता, मनु महाराज ने एक मनुस्मृति लिखी। मनुस्मृति में क्या लिखा तो बता दूं, पहले तीसरे अध्याय की बात बताऊंगी। तीसरे अध्याय के 56वें श्लोक में क्या लिखा? कहा जहां स्त्री की पूजा होती है वहां, मनुस्मृति संहिता में तीसरे अध्याय के 56वें श्लोक में क्या लिखा? यह लिखा कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देव रमण करता है। क्या लिखा? जहां स्त्री की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। और उसके
लिखा लिखा कि ये स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, यो स्त्रियों को अलग से पूजा पाठ व्रत करने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को ज्ञानार्जन मतलब कि वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक ही मनु संहिता में अलग अलग नियम महिलाओं को बताया। क्या बताया? महिला पढ़ लिख नहीं सकती, ना धर्म ग्रंथ पढ़ सकती है, ना स्कूल पढ़ सकती है। महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। महिला राजपाट नहीं कर सकती, महिला क्या नहीं कर सकती? धन इकट्ठा नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी जमा नहीं कर सकती। साथियों, इस देश के अंदर दो छत्रपति जिस माँ ने दिए, ऐसी माँ साहब राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ, इन्होंने दो छत्रपति इस देश को दिए। और जब उनकी शादी हुई तो वो 14 साल की थी मात्र। 14 साल की जिजाऊ माँ साहब की शादी शहाजी राजे से होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी से होती है। और जब वो शादी करके नई नवेली दुल्हन बनकर घर आती है तो राजा शाहजी जो है वो अपने पत्नी से सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? सवाल पूछते हैं कि जीजा, तुम्हारी कोई इच्छा है जो तुम्हारे माँ बाप के घर पूरी नहीं हुई, वो इच्छा क्या तुम पूरा करना चाहती हो? जब जीजाबाई को पूछा, राजमाता जिजाऊ को उनके पति ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा बयां करो, हम उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। साथियों, हमारी तुम्हारी जैसे कोई महिला होती तो क्या कहते? आपके पति अगर आपको इच्छा पूछे, आप क्या चाहती हो, आपकी क्या इच्छा है, तो क्या बताओगे? क्या होती है आपकी इच्छा? है भैया मेरे को साड़ी दिला दो, यही हमारी इच्छा होती है। अभी तो स्कूटी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लेकिन साड़ी दिला दो, सलवार सूट दिला दो, सैंडल दिला दो, पर्स दिला दो। जिनका ज्यादा, जो पटेल है, जमींदार है, वो क्या कहेंगे? सोने का गहना दिला दो। और ज्यादा लोग जो है, जो ज्यादा पैसे, वो कहेंगे स्कूटी दिला दो, आईफोन दिला दो। हमारे महिलाएं क्या कहेंगी? इस प्रकार की इच्छाएं प्रकट करेगी। जब जिजाऊ माँ साहब को उनके पति ने पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो जिजाऊ माँ साहब ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि बहुजन समाज में, क्योंकि वो कुणबी समाज की है, वो कुणबी समाज की है, तो कुणबी समाज राजा नहीं बन सकता, महिलाएं तो नहीं बन सकती, लेकिन महिलाओं के पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो तेली माली कुणबी है, सुतार है, धनगर है, लोहार है, पवार है, वो भी बच्चा राजा नहीं बन सकता। जिजाऊ माँ साहब ने कहा कि राजा क्यों नहीं बन सकता? दूसरे लोग हमारे देश में आकर राज करते हैं, हमारे पेट का बच्चा राजा क्यों नहीं बन सकता? राजे, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो राजा बने, स्वराज की स्थापना करे, राजपाट करे। धर्म ग्रंथों ने, धर्म शास्त्रों ने कहा तुम राजा नहीं बन सकते, लेकिन एक महिला ने चैलेंज किया धर्म ग्रंथों को, क्यों राजा नहीं बन सकता? क्यों कुणबी का बेटा राजा नहीं बन सकता? हम राजा बनाएंगे, महिलाओं का सम्मान कराएंगे, हम राजा बनाएंगे, न्याय की स्थापना करेंगे, हम राजा बनाएंगे, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देंगे, हम राजा बनाएंगे, जातियों को खत्म करेंगे, हम राजा बनाएंगे, हिंदू मुसलमानों को एक साथ जगह देंगे। ये काम अगर किसी ने किया तो कुणबी रानी माता जिजाऊ ने किया। साथियों, जो कुणबी रानी ने सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए माता सावित्रीबाई फूले ने अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके सपने को पूरा करने के लिए सारा जीवन लगा दिया। इस देश के अंदर जाति के आधार पर उत्पीड़न तो हो रहा था, लेकिन महिलाओं के साथ अलग उत्पीड़न। महिला का पति पहले होती थी जल्दी शादियां, बाल विवाह होते थे और बुढ़ाऊ लोगों से होते थे। लड़की जो है 8 साल की, आदमी जो है 30 साल का, तो ऐसे में आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता और जो लड़कियां हैं वो जवान होती।
आदमी मर जाता तो जवान लड़कियां विधवा होती। क्या किया उसके लिए? इस देश के धर्मशास्त्रों ने बताया कि इनका मुंडन करो, इससे ये अच्छी नहीं दिखेगी, इससे ये अच्छी नहीं दिखेगी। और उसका विधवा मुंडन एक प्रथा चली। कई महिलाएं जो है इस प्रथा से डरती कांपती, लेकिन कोई बच नहीं पाया। साथियों, ये विधवाओं का मुंडन नहीं करवाना चाहिए करके फिर वही हमारी सावित्रीबाई फुले ने नाइयों की सभा बुलाई और तमाम नाइयों और भालियों को बताया, तुमको शर्म नहीं आती कि छोटी छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर मुंडन कराते हो और उनको कुरूप करते हो, उन्हें बदसूरत बनाते हो। आज के बाद आप तमाम लोग कसम खाओ कि महिलाओं का मुंडन नहीं करोगे और उनका केस व्यापन नहीं करोगे। साथियों, तुमको शर्म नहीं आती कि छोटी छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर मुंडन कराते हो और उनको कुरूप करते हो, उन्हें बदसूरत बनाते हो। आज के बाद आप तमाम लोग कसम खाओ कि महिलाओं का मुंडन नहीं करोगे और उनका केस व्यापन नहीं करोगे। साथियों, इस प्रथा को बंद करने का काम हमारी तुम्हारी माता सावित्रीबाई फुले ने किया। जब वो महिलाएं विधवा होती तो उसका पति अगर मर जाता तो उसके बाद उसका जेठ, उसका ससुर, उसका देवर उसके साथ बलात्कार करता, चार दीवारी के अंदर बलात्कार करता। तो उसके बाद फिर नया मामला खड़ा हुआ समाज के अंदर कि ये जो महिला है पति मर गया फिर भी पेट से है, बच्चा किसका है? अब बच्चे की जब बात आए तो ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, हाथ ऊपर करके उसी को उल्टा कहते हैं। जिसका बलात्कार करते उसी को उल्टा कहते। जिसे घर की इज्जत का आज कहा जाता है, उसी इज्जत के साथ इस देश के अंदर खिलवाड़ भी होता है। और उसके बाद वो महिलाएं जो है वो मरने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं। बच्चे को कौन अपनाएगा? बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसको किसका नाम दिया जाए, किसे बाप कहा जाए? ये नई समस्या समाज के अंदर निर्माण हुई। महिलाएं जो है आत्महत्याएं करने लगी। फिर वही बात हुई, सावित्रीबाई फुले के पास ऐसी खबरें निकल कर आई कि महिलाएं जो है विधवा होने के बाद उनको बच्चे वो पेट से रह जाती हैं, लेकिन उनका जो बाप है वो उसे स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे में उन्होंने बाल हत्या के तहत एक ग्रह बनाया और कहा कि चुपचाप आओ, फिर चाहे वो विधवा हो या कुमारी माता हो, कुमारी लड़कियों के साथ भी ऐसे बलात्कार होते, उसके साथ भी ऐसे दुष्कर्म होते। उनको लिखा, पार्टी लिखी और उस पार्टी पे लिखा गुपचुप या बाड़ंत भा बाड़ ठेवा अन निगुंज। क्या लिखा? चुपचाप आओ, यहाँ पर आप डिलीवरी करो, बच्चा यहीं छोड़ो और अपनी जिंदगी जियो। साथियों, इस देश की गंदगी को हमारी सावित्रीबाई फुले ने अपने पूरी जिंदगी भर साफ किया। आज भी कुमारी माता अगर कहीं हो जाए तो माँ बाप कहते हैं ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आज भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता, उसे सम्मान से देखा नहीं जाता। साथियों, इतना ही नहीं, कई महिलाओं के घर जिंदगी संवारने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। बता दे कि जब महिला को लेकर उसके कुंडली में दोष है करके उसे देवदासी दिया जाता था, भगवान को चढ़ाया जाता था, लेकिन भगवान को चढ़ने वाली औरत भी फिर पेट से रह जाती है। जब वो देव की पत्नी है, देव को दे दी गई है, फिर भी वो पेट से कैसी है, फिर ये नया सवाल खड़ा होता। तब फिर पता चलता कि मंदिर का सवर्ण पुजारी ब्राह्मण भट्ट, इसने उसके साथ गलत किया। तो इस देवदासी प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन करने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया है। सती जाती थी, फिर तो जो है विधवा का अगर केस नहीं काटोगे, मुंडन नहीं करोगे तो तुमको अपने पति के चिता पर मरना होगा। साथियों, ये सोचो, शाहजी राजे के मरने के बाद अगर जिजाऊ सती चली जाती तो हम शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का जय जयकार कर सकते?
हमारी जिजाऊ माँ साहब सती नहीं गई और सावित्रीबाई फूले ने सती प्रथा पर रोक लगाई। इतना ही नहीं, जिनकी उम्र कम है उन महिलाओं की विधवा का पुनर्विवाह लगाने के लिए भी नया आंदोलन चलाया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आप तमाम लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम महिलाओं का वजूद कहाँ है, हमारा वजूद कहाँ है, ये हमारी महिलाओं को नहीं पता है। हमारी जड़ें कहाँ हैं, ये हमारी महिलाओं को नहीं पता है। ये भी मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आप पर आरोप कर रही हूँ कि आपको आपका वजूद नहीं मालूम, आपको आपका वास्तविकता नहीं मालूम, आपको आपकी अस्मिता और आपका अस्तित्व नहीं मालूम, क्योंकि हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, हम जिजाऊ को नहीं पढ़ते। अब हमारी जैसी एक आधी जो है चबरी लड़की आ जाए तो सुनने में मिल जाता है, नहीं तो बाकी सब लोग जो है वो लोग इस इतिहास को बताना नहीं चाहते, और कई लोग जानते ही नहीं है तो नहीं बताते। साथियों, चीन में एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। क्या कहानी प्रसिद्ध है? चीन में एक कहानी प्रसिद्ध है। एक राजा रहता है और वो कई जो है पुरोहितों को खाने पे आमंत्रित करता है। उसे लगता है ये खाना अगर मैं हर साल दूं तो मेरा राजपाट जो है वो सुरक्षित रहेगा। और जब वो खाना अपने हाथों से परोसता है, तमाम पुरोहितों को अपने हाथों से खाना परोसता है, और खाना परोसते परोसते राजा का पैर पुरोहित के कपड़े को लग जाता है। ऐसे में पुरोहित जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो राजा पर नाराज होकर श्राप दे देता है। क्या श्राप देता है कि तेरा पैर, जब तू खाना परोस रहा था तेरा पैर मेरे को लग गया और मैं जो है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तेरे घर गृहस्थी में जो है वो आबाद करने के लिए आया था, लेकिन खाना परोसते परोसते तूने मुझे जो लात मार दिया, हालांकि वो गलती से लगा, लेकिन जो लात लग गया इससे तुझको भुगतना पड़ेगा, और आने वाले समय में तेरी परछाई गायब हो जाएगी। आने वाली फलानी अमावस्या के दिन तेरी परछाई गायब हो जाएगी। राजा को लगता है परछाई गायब हो जाएगी, कितना नुकसान हो जाएगा, है जी। परछाई चली गई, परछाई को पैसे लग रहे, क्या खरीदना पड़ रहा, क्या मोबाइल चले जाए तो डर लगता है भैया नहीं 20-25 हजार का चले जाएगा, कुछ और बोल दे तो लगता है नुकसान हो जाएगा। लेकिन कहाँ परछाई चली जाएगी। अमावस्या आई, राजा अपना नित्य कर्म कर रहा था, वो अपने अहम में था, अपने घमंड में था, परछाई चली जाएगी, मेरा क्या हो जाएगा। और फिर उस दिन उसकी परछाई जाती है। जैसी परछाई गई, इस देश के अंदर निर्जीव हो या सजीव हो, हर चीज की परछाई बनती है, लेकिन राजा की परछाई नहीं बन रही। उसकी पत्नी को लगा कि मेरे पति की परछाई नहीं है। परछाई किसकी नहीं होती? भूतों की नहीं होती, ऐसा ही कहा जाता है। उसको लगता है ये कहीं भूत तो नहीं, उसकी परछाई नहीं दिख रही, तो पत्नी भाग गई, बेटा भाग गया, परछाई नहीं दिख रही, प्रजा भागने लगी, परछाई नहीं दिख रही। तो जिसकी परछाई नहीं दिख रही उससे लोग डरने लगे, भागने लगे। फिर उसे समझ आया कि भैया परछाई रहना बहुत जरूरी है, और परछाई से ही मेरा वजूद है। वो वापस उस पुरोहित को ढूंढता है, उसके पास जाता है, उससे विनती करता है, कहता है मेरी गलती हो गई, आप मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ और श्राप दे दो, लेकिन मेरी परछाई लौटा दो। साथियों, राजा जो है अपने घर से सधन है, उसके पास पटेलों से ज्यादा संपत्ति है, उसके पास अदानी अंबानी जैसी प्रॉपर्टी है, लेकिन परछाई नहीं है। इसीलिए वो उसके पास गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इससे मेरा वजूद है। और इस वजूद के लिए वो क्या कर रहा है? वो विनती कर रहा है। साथियों, हम महिलाओं का वजूद है, लेकिन हम लड़ाई नहीं कर रही, हम कह नहीं रही, हम बात नहीं कर रही। हम जब अक्सर जाते हैं समाज के अंदर काम करते हैं, हम महिलाओं के घर जाते हैं, उनको कहते हैं घर पे कोई है, ये फलाना कार्यक्रम रखा गया है, महिला कहती है कि नहीं, घर पे कोई नहीं है, आप बाद में आना। महिला घर पे है, लेकिन वो कह रही है कि घर पे कोई नहीं है।
बच्चों को पूछो कि बेटा तुम्हारा पापा क्या करता है, माँ क्या करती है। पापा फलाने जगह मास्टर है, पापा फलाने जगह इंजीनियर है, डॉक्टर है। माँ क्या करती है? माँ कुछ नहीं करती। साथियों, माँ सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है, वो टिफिन बनाती है, नहला देती है, होमवर्क करवाती है। लेकिन हमारे बेटे बेटी कहते हैं कि माँ कुछ नहीं करती, क्योंकि हम अपने वजूद के लिए नहीं लड़े। आज हमारा वजूद अगर यहाँ पर कायम है तो वो इस देश की धर्म व्यवस्था, धर्म शास्त्रों की वजह से नहीं है, वो इस देश के हिंदू कोड बिल की वजह से है। इस देश के अंदर जिजाऊ सावित्रीबाई फुले के आंदोलन की वजह से है। इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जन्मदिन के मौके पर हिंदू कोड बिल नहीं लिखा होता तो हमको अपने बाप के घर में, अपने बाप के खेती बाड़ी में 7/12 पर हमारा नाम नहीं छोड़ता। अगर इस देश के अंदर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं लिखा होता, आपको आपके बाप की संपत्ति में जगह नहीं मिलती, नाम नहीं मिलता। अगर आपकी शादी होती है, पति छोड़कर जाता है, तो आपको पोटगी मांगने का अधिकार इस देश में बाबा साहब के संविधान ने, हिंदू कोड बिल ने दिया है। अगर आप गर्भवती हैं, नौकरी करती हैं और छुट्टी पर है, छुट्टी पर भी रहोगी, बच्चे को जन्म भी दोगी, लेकिन तुमको सैलरी मिलेगी। ये इस देश का हिंदू कोड बिल कहता है, जो बाबा साहब ने बनाया। आप बिजनेस कर सकती हो, चुनाव लड़ सकती हो, आप इलेक्शन लड़के ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच के बाद एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन सकती हो। ये अगर किसी की देन है तो जिजाऊ सावित्रीबाई ने जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लिखा, वो उसका काम है। उसी की वजह से आज हम हैं। साथियों, वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को जल्द ही विराम कर रही हूँ। आपको चलते चलते ये बताना चाहूँगी कि हमारा वजूद इस देश में जिन्होंने हमारे वजूद को स्वीकारा नहीं, हमने उनको बहुत महत्व दिया है। लेकिन मैं आपसे ये विनती करने आई हूँ कि आने वाले जब भी 3 जनवरी आए, सावित्रीबाई फुले की जयंती को ध्यान में रखना। ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनना और घर में जो है मिष्ठान बनाना, सहेलियों को खाने पे बुलाना। साथियों, 12 जनवरी को जिजाऊ माँ साहब की जयंती आती है। उनकी जयंतियाँ मनाओ, क्योंकि उन्होंने ही सोचा कि राजा बनना चाहिए। नहीं तो भाई ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो गया। ओबीसी को चुनाव लड़ने के लिए रिजर्वेशन नहीं है, सवर्णों के साथ ओबीसी को फाइट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी रानी ने सपना देखा था, इसीलिए आज हम ओबीसी जो है वो किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? सवर्णों के साथ, अग्रवालों के साथ, पटेलों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पटेल मतलब ओबीसी पटेल नहीं, वो बनिया पटेल जो गोंदिया में रहता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो साथियों, आप तमाम लोगों के हक अधिकारों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उनसे कहा कि महिलाओं को ये तमाम अधिकार दे दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे। उन्होंने कहा ओबीसी को अधिकार दे दो, कांग्रेस ने कहा नहीं देंगे। बाबा साहब ने कहा मैं कानून मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। जब बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तुम्हारे लिए, इस देश के ओबीसी के हक अधिकारों के लिए 2 कारणों के वजह से बाबा साहब इस्तीफा देते हैं। इनके वजह से हमारा वजूद है। आज आप सदस्य हैं, कोई देखो इस्तीफा देने की बात करो, समाज के लिए होगा? अरे जान अटकी पड़ी है हमारे सदस्यता में, हो नहीं पाता है। तो साथियों, हमारे वजूद को समझने के लिए हमें अपने महापुरुषों को, अपनी महानायकों को समझना बहुत जरूरी है। और आप ऐसा समझोगे और इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी और माता रमाई, इनके सपने को साकार करोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय ज्योति, जय क्रांति। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।